हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना मेकअप। बहुत अलग सा मतलब कुछ लुक मैंने देने की कोशिश की है इसमें। अब आप देखिए आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ मेकअप। मैं तो ये अब मैंने सोचा है कि मैं ये मेकअप के बारे में नहीं बताऊँगी। मतलब आप तो देख ही रहे हैं कि क्या मैं कर रही हूँ, तो बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं। मैं आपको कुछ और सुनाऊँगी, कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं क्यों ना मैं आपको ये सुनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी अच्छी सी। एक दरबार होता है, वहाँ का एक राजा होता है और उस राजा की कुछ अजीबोगरीब इच्छा होती है। तो उसमें से एक इच्छा ये भी होती है कि क्यों ना मैं अपने राज्य में लोगों को ये जानने की कोशिश करूं कि उनके घरों में किसका राज चल रहा है। क्योंकि राज तो राज है अब घर में ऐसे तो राज्य है तो राजा का चल रहा है, बट घरों में तो राजा का नहीं चलेगा। वो उसमें देखती हूँ कि वो किसका राज्य चलता है, पति का चलता है या फिर पत्नी का। तो उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे कराया और उसके बाद उसने एक ऐलान कर दिया कि जिसके भी घर में पति का हुक्म चलता हो उसे अपना मनपसंद का घोड़ा इनाम मिलेगा, और जिसके ही घर में पत्नी का हुक्म हो और वो एक सेब लेके जाएगा। तो लोग एक के बाद एक आते गए और सेब उठा के लेके चले जाते गए। और राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी सेब वाले हैं? तो वो सोच में पड़ गया। तभी एक बहुत ही लंबी लंबी मूँछों वाला मोटा तगड़ा आदमी आया और कहा, राजा जी मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, लाइए मुझे घोड़ा दीजिए। राजा बहुत खुश हो गए, चलो कोई तो कुछ अलग आया जिसका हुक्म चलता हो। उसने कहा कि ले जाओ जवान, अपने मनपसंद का जो भी घोड़ा लेना है ले जाओ, काला लो सफ़ेद लो, जो भी घोड़ा ले जाना ले जाओ। तो वो काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया, घर गया और फिर थोड़ी देर बाद दरबार वापस लौट आया। तो राजा बहुत शॉक्ड हो गए कि फिर ये क्यों आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ मियाँ, क्यों वापस आए हो? जवान ने कहा कि महाराज मेरी घरवाली कहती है काला अशुभ होता है, इसलिए तुम सफ़ेद घोड़ा ले आओ, वो शांति का प्रतीक होता है। तो आप मुझे काले घोड़े की जगह सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कहा कि बेटा ये घोड़ा रखो और ये सेब लेके चलते बनो। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया पूरी तरह से। सब लोग सेब लेके चले गए। आधी रात में फिर राजा के यहाँ महामंत्री आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। तो राजा ने कहा, बोलो मंत्री कैसे आना हुआ? मंत्री बोला, महाराज आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा है, इसकी जगह आप कोई अनाज या सोने की मोहर रखे होते तो लोग कुछ दिन खा सकते थे, या उसका जेवर बनवा के पहन सकते थे, जो सोने की मोहर होती उसका। राजा ने कहा कि हाँ, मैं तो यही इनाम रखने वाला था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसीलिए मैंने वही रखा। तो इस पर मंत्री तपाक से बोलते हैं कि महाराज आपके लिए भी सेब काट दूँ? तो राजा को हंसी आ जाती है। उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, मगर मुझे तुम ये बताओ कि यह सवाल तुम दरबार में कल सुबह भी मुझसे पूछ सकते थे। ये तुम आधी रात में मेरे घर पे आके ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? तो मुझे दरबार में क्यों नहीं तुमने मुझसे पूछा? महामंत्री ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि अभी जाओ, अभी पूछ के आओ, ताकि सच्चाई का पता चल सके। तो राजा ने कहा, महामंत्री मतलब राजा ने महामंत्री की बात काट के कहा कि महामंत्री लो तुम भी सेब लेके जाओ घर। तो इससे ये मतलब अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारे घर में किसका हुक्म चलता है। ये सिर्फ हमारे घर में नहीं, ये सारे लोगों के घर में किसका हुक्म चलता है। इसी तरह मेरा मेकअप भी अब ख़त्म होने पे आया है, लास्ट ब्लेंडिंग चल रही है। इसी तरह नई नई स्टोरी आपको नए नए मेकअप लुक के साथ मिलती रहेगी। तो ये स्टोरी सुनने के लिए और मेरा मेकअप देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, जिनको भी आप जानते हो उनके साथ। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।